हम लोगों के जहन में एक बात आती है कि क्या हम लोगों को दूसरे के साथ अच्छा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक आदमी रास्ते से जा रहा था, तभी उसको झाड़ियों में एक सर्प ने आवाज़ दिया। आदमी वहाँ गया तो सर्प ने कहा कि प्लीज़ मुझे निकाल दीजिए। आदमी ने डंडे की मदद से उस सर्प को बाहर निकाला। बाहर निकलते ही सर्प ने कहा, अब तो मैं तुम्हें डसूंगा। आदमी ने कहा, क्यों? हमने तो तुम्हारे साथ अच्छा ही किया है। सर्प ने उत्तर दिया कि अच्छाई का जवाब बुराई से दिया जाता है। सर्प ने कहा कि अच्छाई का जवाब बुराई से दिया जाता है। तो आदमी ने कहा, नहीं, मैं ये बात नहीं मानता। अच्छाई का जवाब अच्छाई से ही देना चाहिए। सर्प ने कहा, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं काटूंगी। आदमी ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुझे काटना ही चाहते हो तो काट लो, लेकिन उसके पहले इस सवाल का जवाब जानना ज़रूरी है कि अच्छाई का जवाब कैसे दिया जाता है। तो चलो हम लोग किसी से पूछ लेते हैं। अगर वो बोलता है कि अच्छाई का जवाब बुराई से दिया जाता है तो तुम मुझे काट लेना। सर्प आदमी की इस बात को मान गया। तो सबसे पहले दोनों जब निकले तो उनको एक गाय मिली। आदमी ने पूछा कि अच्छाई का जवाब अच्छाई से दिया जाता है कि बुराई से दिया जाता है। गाय ने जवाब दिया कि अच्छाई का जवाब हमेशा ही बुराई से दिया जाता है। आदमी ने कहा, वो कैसे? गाय ने कहा कि जब मैं अच्छी थी, दूध देती थी, तो मालिक मेरा बहुत ख्याल रखता था, और जैसे जैसे मैं बूढ़ी हो गई तो मालिक ने मुझे घर से बाहर फेंक दिया। मेरे दूध देने, मेरे अच्छा करने के बावजूद भी मालिक ने मुझे अपने साथ नहीं रखा। तब मुझे समझ में आया कि अच्छाई का जवाब बुराई से ही दिया जाता है। सर्प ने बोला कि अब तो मैं डसूंगा। अब तो आप मेरी बात मान गए? आदमी ने कहा, हाँ, ये तो बात बरोबर है, लेकिन थोड़ा सा किसी और से पूछ लेने दो। वो दोनों आगे बढ़े तो आगे एक गधा मिला। गधे से आदमी ने भी पूछा कि अच्छाई का जवाब कैसे दिया जाता है। गधे ने जवाब दिया, अच्छाई का जवाब हमेशा बुराई से दिया जाता है, क्योंकि जब तक मैं जवान था, मालिक के लिए काम करता था, मालिक हमारा बहुत ख्याल रखते थे और मुझे तरह तरह के भोजन प्रदान करते थे। लेकिन जैसे ही मुझे बूढ़ा हुआ, मालिक ने मेरे पिछवाड़े पे लात मार के बाहर फेंक दिया। गधे की बात सुनकर सांप एक बार फिर मुस्कुराया और बोला, अब तो मैं डसूंगा। सांप के बात को सुनकर वह इंसान सन्न रह गया और उसने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि एक बार मुझे किसी और एक से पूछ लेने दो, अगर वो बोलता है तो आप मुझे काट लेना। आदमी की बात को सुनकर सांप मान गया और उस आदमी को एक मौका और दिया और दोनों आगे बढ़ निकले। आगे एक बंदर मिला। बंदर से उस इंसान ने पूछा कि अच्छाई का जवाब कैसे दिया जाता है। बंदर ने कहा कि मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई। तो आदमी ने उसको पूरी कहानी सुनाई। कहानी को सुनकर बंदर ने कहा कि आप मुझे उस जगह पे लेके चलोगे और जैसे ही सांप को निकाला था वैसे निकाल के दिखाओगे, तभी मैं एग्जैक्ट बता पाऊंगा। तीनों मान गए। तीनों फिर उसी जगह पे गए और आदमी ने सांप को फिर झाड़ियों में फेंका। इस बार जब आदमी उस बंदर के सामने डंडे से उस सांप को निकालने लगा तो बंदर ने उस आदमी के हाथ को पकड़ लिया और उस इंसान से बोला कि जहाँ है वहीं रहने दो। अच्छाई करने में कोई घाटा नहीं है, लेकिन अच्छाई उसके साथ करो जो उस बात को समझे कि हमारे साथ अच्छा किए हैं। इस सांप के साथ तुमको अच्छाई करना नहीं है, क्योंकि ये सांप जब भी निकलेगा तो काटेगा, इसलिए इसके साथ कभी भी तुमको अच्छा करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखा, उस सांप को बंदर ने इस प्रकार पटकनी दे के आदमी की जान बचाई कि सांप भी अब तक यही सोच रहा होगा कि बंदरा के बात में मैं क्यों आ गया।